अच्छा, आपने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा, जब किसी के साथ बार बार कुछ चीज़ें गलत होने लगें या वर्क ना करें तो कई बार हम लोग मजाक में उससे बोलते हैं कि एक बार अपनी कुंडली देख लो, कहीं तुमको शनि की 7.5 तो नहीं चल रही। या कभी कभी हम खुद इतना परेशान हो जाते हैं कि स्ट्रगल बढ़ जाता है, बार बार हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन में कि मेरी कुंडली में तो ऐसा लगता है कि राहु बैठ गया है, मैं जो करने जाता हूँ उल्टा हो जाता है, किसी चीज़ का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। यानी एक बात कन्फर्म है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी ये बात मालूम है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम पाप ग्रहों को ब्लेम करते हैं। और अगर हमें कुछ अच्छा करना हो, लाइक हमको अपने लिए कोई नया काम शुरू करना है, हमें कोई चीज़ नई खरीदनी है, कोई गृह प्रवेश है, तो एक बार हम अपनी कुंडली में, अपनी गोचर कुंडली में गुरु को, जुपिटर को जरूर देखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 9 प्लैनेट्स में अगर सबसे शुभ ग्रह कोई है तो वो है गुरु। एक ऐसा प्लैनेट जो आपको मौत के मुंह से भी खींच के बाहर ला सकता है। एक ऐसा प्लैनेट जो खुद कितनी ही खराब कंडीशन में आपकी कुंडली में हो लेकिन वो हमेशा आपका अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा प्लैनेट जिसकी दृष्टि में अमृत कहा गया। हमें लगता है कि बस ये तो किताबी भाषा है कि गुरु की दृष्टि में अमृत है, इससे क्या ही हो जाएगा। अभी आप जानते नहीं है ना, इसलिए कि गुरु की दृष्टि में वाकई हीलिंग है, अमृत है। उनसे पूछिए जो अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं चीज़ों से, और तब उन्होंने अपने गुरु को एक्टिव किया, गुरु का आशीर्वाद लिया और उनकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गई। वो जानते हैं जुपिटर का मतलब, वो जानते हैं गुरु ग्रह का महत्व। आज इसी ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे लग्न हैं जिन लग्न में गुरु को कारक कहा जाता है, हालांकि मेरा मानना इससे अलग है। मेरा मानना है कि हर एक लग्न में गुरु की पोजीशन मायने रखती है। अगर पोजीशन अच्छी है देन कहीं ना कहीं आपको गुरु के 70 to 80% अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। फिर भी अगर आप, क्योंकि एक सीरीज थी जिसमें हमने हर एक ग्रह के लिए कारक और अकारक लग्न के बारे में जाना, उसी सीरीज का ये एक नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम जुपिटर यानी गुरु जो हैं उनके बारे में जानेंगे और मैं आपको चार्ट के माध्यम से एक चार्ट बना लेंगे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर चार्ट बना दीजिए, बिना चार्ट के समझ में नहीं आता। मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से लग्न हैं जहां गुरु कारक होते हैं। और मेक श्योर, ये बात याद रखिएगा, इसमें मैंने उन लग्नों को भी शामिल किया है जो आपको ये बताया गया है कि इस लग्न में गुरु कारक नहीं होते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उस लग्न में भी गुरु की कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पर गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा ये एलोबरेट नहीं करेंगे चीज़ों को, ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें मेनली हमें ये जानना है कि कौन कौन से लग्न और उन लग्नों में कौन कौन से ऐसे भाव हैं स्पेशली जहाँ पर गुरु अच्छे रिजल्ट करते हैं। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कई वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो टू द पॉइंट बात करेंगे, फ्लो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको सीधे ले चलता हूँ चार्ट की तरफ। देखिए, पहला लग्न जो है वो है मेष लग्न। अगर आपकी जन्म कुंडली जो है ये 1 नंबर देख रहे हैं आप, ये 1 नंबर से शुरू हो रही है, देन आपका मेष लग्न है और यहाँ पर गुरु कारक हो जाते हैं। कारक क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, 9th हाउस के और 12th हाउस के। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कहते हैं कि 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, इंसान को बहुत भाग्यशाली बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 12वें भाव में गुरु का रिजल्ट भी कभी कम मत आंकिएगा। 12वां भाव इकलौता ऐसा भाव है क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है और मोक्ष त्रिकोण में गुरु का रिजल्ट भी आपको कहीं से कमज़ोर नहीं मिलेगा, बशर्ते आपको ये देखना होगा कि क्या जो जुपिटर चाहते हैं आपका नेचर वैसा है या नहीं। खैर, यहाँ पर गुरु भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए भाग्येश जिस भी भाव में जाकर बैठेंगे वहाँ पर ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे, चाहे वो भाव 6वां या 8वां ही क्यों ना हो। हाँ, जब भाग्येश 6ठे भाव में जाकर बैठते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है, क्योंकि वो भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो इस कंडीशन में कई बार आपका जो भाग्य है वो स्ट्रगल के बाद आपका सपोर्ट करता है, लेकिन क्योंकि भाग्येश हैं तो जिस भाव में जाकर बैठेंगे वहाँ से आपके भाग्य को जोड़ देंगे और ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट करेंगे। स्पेशली अगर मेष लग्न है और गुरु आपके 2nd हाउस में हो जाएं, जहां ये 2 नंबर लिखा हुआ है, ये धन त्रिकोण का भाव है, अर्थ त्रिकोण का, और गुरु धन के कारक होते हैं। यहाँ पर गुरु आपको अनलिमिटेड वेल्थ देने में सक्षम होते हैं। इसी तरह गुरु का ये उच्च भाव और उच्च राशि दोनों जो कि 4थे भाव में हैं, यहाँ पर अगर गुरु हो जाएं तो इससे अच्छी कंडीशन नहीं हो सकती। भाग्य 4थे भाव में होगा, ऐसा इंसान अपने जीवन में अपने भाग्य और अपने कर्म के दम पे अनलिमिटेड प्रॉपर्टी बनाएगा। और यहाँ से गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके 10th हाउस में भी होगी, भले नीच दृष्टि है लेकिन रिजल्ट अच्छे होंगे। इसी तरह 5म भाव, 8म, 9म, 10म। अब देखिए यहाँ पर एक 10म चीज़ आती है। 10म भाव में गुरु की नीच राशि बनी हुई है और ये शनिदेव की राशि है। अगर यहाँ पर गुरु अकेले हों तब कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत होती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि 10वां भाव गुरु का नीच भाव माना जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर 10वां भाव में गुरु हो तो रिजल्ट थोड़ा सा जो है परेशान करने वाले होते हैं।
मेष लग्न में ये बात थोड़ा सा दिखाई भी देती है, हिंदी में जैसे कहते हैं दृष्टि गोचर हो रहा है। 9th लॉर्ड हैं, लेकिन तब भी अगर 10वें भाव में गुरु अकेले हों या फिर डिग्री वाइज नवमांश में या किसी भी तरह से कमज़ोर हो रहे हों, तो ये इंसान को वर्क फील्ड में भयानक तरीके का स्ट्रगल देने वाला होता है। कई बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि इंसान बहुत लंबे टाइम तक किसी एक जगह मेहनत करने के बाद ये समझ पाता है कि एक्चुअली मेरा भाग्य कभी यहाँ था ही नहीं, या मैं जहाँ पर भी मेहनत कर रहा था यहाँ पर बेकार मैं अपना 100% दे रहा था, यहाँ से मुझे रिटर्न नहीं मिले, और मजबूरन उसे कई बार अपना काम बदलना पड़ता है या उस काम के फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। तो मेष लग्न है तो मेक श्योर कि गुरु आपके 10th हाउस में अकेले ना हो। इसके अलावा गुरु कहीं पर भी हो, आप उन्हें स्ट्रांग करिए। 6ठे 8वें 12वें भाव में हो तो उनका रत्न मत पहनिए, भले ही वो भाग्येश हैं, लेकिन कोशिश करिए कि कुछ कंडीशन देखने के बाद आप रत्न की जगह गुरु के जो वैदिक मंत्र होते हैं, गुरु का जो गायत्री मंत्र होता है, भगवान विष्णु की आराधना होती है, और दान। मैं आपको बता दूं, जुपिटर एक लौता ऐसा प्लेनेट होता है जो दान से बहुत खुश होते हैं और बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देने लगते हैं। देन आप उसको दान से जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन 10th हाउस में गुरु अगर हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, और क्योंकि वो आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए यहाँ पर अगर 10th हाउस में गुरु हैं तो आपको इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल ओवर मेष लग्न में गुरु कारक होते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। हाँ, ये देख लेना है आपको कि उनकी डिग्री कैसी है, नक्षत्र कौन सा है, नवमांश में उनकी स्थिति कैसी है। देन अगर आप अपना वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रखते हैं तो D10 चार्ट में भी देख लीजिए कि गुरु की स्थिति क्या है। ऑल ओवर आप गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसा मैंने कई बार कहा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और आपको उसके ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाई देंगे। अगला जो लग्न है जिसमें गुरु कारक होते हैं, देखिए मिथुन लग्न। कई लोग बोलेंगे कि मिथुन लग्न में गुरु कारक नहीं होते। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि गुरु यहाँ पर 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 7th हाउस को बहुत अच्छा भाव नहीं कहा जाता, इसे अकारक भावों में गिना जाता है। लेकिन जब दो केंद्र, एक देखिए 10th हाउस में गुरु की राशि बनी हुई है और ये 7th हाउस में, दो केंद्र भावों का स्वामी होकर गुरु अगर स्ट्रांग पोजीशन में मिथुन लग्न में बैठे हों तो नो डाउट कि गुरु यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। अब देखिए, मैंने मिथुन लग्न को एक रीज़न और था कि मैंने मिथुन लग्न को यहाँ पर लिया हुआ है। मैंने पिछले लग्न में आपसे कहा कि 10th हाउस में गुरु अगर बैठे होंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और कई लोग यही कहते हैं कि अगर किसी भी लग्न में गुरु दशम भाव में जाकर बैठेंगे तो दशम भाव में गुरु का, क्योंकि वो नीच भाव है, तो यहाँ पर गुरु आपको खराब रिजल्ट करेंगे। देखिए, इस लग्न में ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अगर गुरु आके 10th हाउस में अपनी राशि में बैठेंगे तो पहले तो ये एक तरह से हंस नामक महापुरुष, पंच महापुरुष राजयोग जो होते हैं उनमें से एक का रिजल्ट करने लगेंगे। और यहाँ पर गुरु अगर 7th या 10th में भी बैठे हों, ये उनकी खुद की राशि है। हमें एस्ट्रोलॉजी में यही देखना होता है। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स या कोई भी व्यक्ति सोचता है कि कोई एक सूत्र रट लिया तो वही सूत्र हर कुंडली में अप्लाई होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर गुरु अगर 10th हाउस में बैठे हैं तो ये आपको आपकी वर्क फील्ड में ज़बरदस्त रिजल्ट करेंगे। और ऐसे गुरु जिनके 10th हाउस में, मतलब मिथुन लग्न हो, 10th हाउस में गुरु हो, अच्छी पोजीशन में हो, ऐसा इंसान बहुत कम उम्र से वो काम करने लगता है जिससे वो खुद के दम पे सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। और ऐसे लोगों को बहुत सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, मीन्स आइडियल पर्सन, कि आप आसपास किसी से पूछेंगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ यार वो व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, उनसे उनका नेचर बहुत अच्छा है, उनसे मिलो तो बहुत अच्छा महसूस होता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, बिल्कुल चीज़ें बदल गई ना। यहाँ पर 10th हाउस में क्योंकि उनकी खुद की साइन है तो यहाँ पर गुरु का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यही रीज़न है कि मैंने इस राशि को लिया था। अब यहाँ पर गुरु 7th हाउस में भी हों तो भी ऐसे इंसान का जो व्यापार होता है, मैरिड लाइफ होता है, उसे गुरु बचाने की ही कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो देखिए 10th हाउस जो है ये लग्न का कर्म है, और जो 7th हाउस है ये 10th हाउस का कर्म है, क्योंकि ये 10th हाउस से दशम भाव है। देखिए, दशम भाव से आप गिनेंगे तो आपको 10 घर आगे ये 7वां घर मिलेगा। यही रीज़न है कि इस लग्न में भी गुरु अकारक होते हुए भी अगर उनकी पोजीशन अच्छी है, देन मिथुन लग्न में आप उनको रत्न के अलावा किसी दूसरे तरीके से बल देकर, पावर देकर अपना जो लाइफ है या अपना जो काम है उसे आप बहुत अच्छा इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, क्योंकि अगर भाग्य में गुरु बैठेंगे बहुत अच्छा धर्म कर्माधिपति योग जैसा प्रभाव देंगे। 7th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 5th हाउस में हालांकि शुक्र की राशि है, लेकिन यहाँ पर इंसान को इंटेलिजेंस, खासतौर पर अगर आपके संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गुरु यहाँ पर आपको ज़बरदस्त रिजल्ट करेंगे। लग्न में, इवन लग्न में भी यहाँ पर गुरु बैठे हो ना तो आपको ये गुरु बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, और जबकि ये गुरु जो लग्न में बैठे हैं ये आपके तीनों मूल त्रिकोणों को कवर करेंगे और आपको आपकी लाइफ में ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे। तो मिथुन लग्न भी वो लग्न है जिसमें गुरु कारक तो नहीं होते, लेकिन अगर स्ट्रांग पोजीशन में अच्छी राशि में बैठे हों तो अच्छे रिजल्ट करते हैं। एक नेगेटिव चीज़ है, यहाँ पर गुरु जो है वो 8th हाउस में नहीं होने चाहिए। उसका एक रीज़न है। हालांकि जो ये 8th हाउस है ये
मोक्ष त्रिकोण का भाव जरूर है, लेकिन ये गुरु की नीच राशि है। और 8th हाउस में अगर गुरु बैठेंगे 10th और 7th हाउस के लॉर्ड होके, तो ये दो चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एक आपकी मैरिड लाइफ में और दूसरा आपके वर्क फील्ड में। आप जो भी काम कर रहे होंगे उसमें आपको छोटी छोटी परेशानियां होना, भाग्योदय में प्रॉब्लम्स होना, आपकी मैरिड लाइफ या आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में इशू होना वगैरह वगैरह। खुद आपको भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स गुरु 8th हाउस में दे सकते हैं। तो 8th हाउस में गुरु ना हो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा गुरु कहीं पर भी बैठे हों, आप उनको स्ट्रांग ही मानिए और उनका उपाय करके, सही रेमेडी करके आप उनका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अगले लग्न की बात किया जाए तो अगला लग्न है कर्क लग्न। अगर आपकी कुंडली 4 नंबर से शुरू हो रही है देन आपके लग्न में गुरु कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु भाग्येश होते हैं और गुरु की एक राशि 6th हाउस में भी आती है। अब देखिए, मैंने आपको अभी पिछले लग्न में बताया कि जब भाग्येश 6th हाउस में जाकर बैठते हैं तो ये कहीं ना कहीं भाग्य को संघर्ष के पीछे छिपा देते हैं। कर्क लग्न में ऐसा नहीं है, क्योंकि भाग्येश जब छठे भाव में जाकर बैठेंगे तो ये उनकी खुद की राशि होगी। इसलिए गुरु यहाँ पर अगर छठे भाव में भी बैठेंगे तो वो आपके संघर्ष को और आपके भाग्य को साथ में कवर करेंगे। यानी आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको तुरंत रिजल्ट और सफलता मिलेगी ही मिलेगी। गुरु भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लाइक लीगल फील्ड्स होती हैं, उनके कारक होते हैं। लाइक आप एडवोकेट हैं या आप सिविल में, माफ़ करिएगा, जो आपका एडवोकेट होते हैं, जो कानून की जितनी भी चीज़ें होती हैं लीगल फील्ड में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर गुरु आपको जबरदस्त रिजल्ट देंगे। इसके अलावा भाग्येश होकर गुरु आपके लग्न में अगर जाकर बैठेंगे तो यहाँ पर ये उच्च राशि में हो जाएंगे। अगर लग्न में बैठे हों, आपकी कुंडली के 4th हाउस में बैठे हों, 5th में बैठे हों, 9th में बैठे हों, 10th में बैठे हों, इवन 11th में बैठे हों, तो इकलौते ये अकेले ग्रह आपको आपकी लाइफ में सब कुछ देने में सक्षम है। लग्न में बैठ के आपको विद्वान बना देंगे, इंटेलिजेंट बना देंगे। हर तरह की परिस्थितियाँ, कुछ ऐसा मान लीजिए कि आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा हो जाएगा कि परेशानियाँ आप तक आएंगी तो, लेकिन आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। और आपका जो नेचर, जो ऑरा होगा वो इतना पॉजिटिव होगा कि लोग आपके पास आकर अच्छा महसूस करेंगे। 5th हाउस में आपको इंटेलिजेंट तो बना ही देंगे और अपने इंटेलिजेंस के दम पे आप सोसाइटी में अपना नाम भी बना लेंगे। 6th हाउस क्योंकि उनकी खुद की साइन है, इसलिए यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया या फिर आपके जो दुश्मन हो गए, आपका ऋण हो गया या आपके ऊपर कर्ज हो गया या आपकी बीमारियाँ हो गई, इन सारी चीज़ों से गुरु आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। 9th हाउस में कहना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो कारक होते हैं। यहाँ पर आकर बैठेंगे तो फिर से वो तीनों मूल त्रिकोणों को कवर कर लेंगे और आपकी लाइफ के इकलौते कैसे सेवियर प्लैनेट बन जाएंगे, जिसमें आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। बस आप उनको स्ट्रांग कर लें। 10th हाउस में धर्म कर्माधिपति योग, वो बात अलग हो गई, लेकिन फिर भी क्योंकि इस लग्न में कारक है, 10वें भाव में जाकर बैठेंगे, तो यहाँ पर भी आप ये मत सोचिएगा कि गुरु यहाँ पे आपको खराब रिजल्ट करेंगे। खास तौर पे जो फायर एलिमेंट की साइन होती है, यानी अग्नि तत्व की राशि होती है, यहाँ पर गुरु जब जाते हैं ना तो ये बहुत इंटेंस हो जाते हैं। लाइक आप देखिएगा, जिनकी भी कुंडली में फायर एलिमेंट में गुरु बैठे होंगे, ऐसे लोग अपने ज्ञान का बखान नहीं करते। मीन्स हर जगह अपना बोलना नहीं शुरू करेंगे कि हर जगह अपना नॉलेज बताने लगें, लेकिन ऐसे लोग एक्चुअल नॉलेजेबल होते हैं। और देखिएगा, जनरली ऐसे लोगों को गुस्सा ना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर वो एक बार गुस्सा हुए तब भी उनका जो बात करने का टोन होगा, जो बातचीत होगी, वो बहुत अच्छी होगी। बहुत मीन्स कहते हैं ना, एक लहेजे से बात करेंगे और ऐसे बात करेंगे कि सामने वाले को चुप होना ही पड़ेगा। 11th हाउस क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव होता है और शनिदेव का घर है ये, और यहाँ पर राशि जो है वो शुक्र की बनी हुई है, जो कि प्रॉस्पेरिटी, गुरु खुद प्रॉस्पेरिटी के कारक होते हैं। और वीनस को वैसे भी वेल्थ देने वाला प्लैनेट कहा जाता है, लग्जरियस लाइफ देने वाला प्लैनेट कहा जाता है। तो गुरु 11th हाउस में आपको इच्छा पूर्ति का काम करते हैं। बेसिकली आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अब अगर आप गुरु की फील्ड में हैं तो अब ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मेरा गुरु जो है वो स्ट्रांग है, मैं नॉनवेज भी खा लूँ, मैं शराब भी पी लूँ, मैं उल्टे सीधे काम भी कर लूँ, लेकिन जुपिटर मुझे अच्छा रिजल्ट करे। तो फिर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। फिर आपको इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। तो कर्क लग्न वो अगला लग्न है जहाँ पर गुरु कारक होते हैं और बेहतर रिजल्ट करते हैं। अगला लग्न है सिंह राशि या सिंह लग्न, माफ़ करिएगा, राशि नहीं, यहाँ पर लग्न की बात हो रही है। और सिंह लग्न के लिए भी गुरु बहुत अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, क्योंकि वो आपके 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी सिंह लग्न की पत्रिकाएं देखी हैं जिसमें अगर गुरु और सूर्य 2 प्लैनेट मजबूत हो जाएं और या 2 प्लैनेट को आप मजबूत कर लें, तो आपका इवन भाग्य जो है ना, मंगल जहाँ के स्वामी होते हैं, ये अगर कमज़ोर भी हो जाए आपका, देन आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस लग्न में गुरु कारक होते हैं 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, इवन 7th हाउस में, बस अकेले ना हो, 9th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में गुरु के बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। 12th हाउस में भी मैंने गुरु को खराब रिजल्ट देते हुए नहीं देखा, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है और गुरु जब यहाँ पर जाकर बैठेंगे ना, तो वो आपको एक्सट्रीम हेल्पफुल तो बना ही देंगे। लेकिन कई बार आपकी लाइफ में आपके सामने ऐसा एक फेज़ आकर खड़ा हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा ये दुनिया बेकार है,
कुछ चीज़ें नहीं रखी हैं, हर इंसान मतलब अपने मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं अकेले टाइम बिताऊं, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करूं। मतलब एक आपके अंदर एक अलगाव वाली स्थिति ना आज नहीं तो कल आने लगेगी, और आपका कभी ना कभी ये मन करने लगेगा सब छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊँ। क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना, ये त्याग का, जो आप चीज़ें खर्च कर रहे हैं अपने अपने साइड से आप, और गुरु जब इस भाव से संबंध बनाते हैं तो इंसान का जो पहला त्याग होता है, मीन्स वो जो रियलिटी वाली फीलिंग होती है ना, वो इंसान के अंदर आने लगती है। इवन इसके अलावा सिंह राशि में गुरु कहीं पर भी बैठे हों, लाइक लग्न में, सेकंड हाउस में, 4th में, 5th में, 7th में, 9th में तो स्पेशली अगर गुरु है तो ये फायर साइन है, और ये लग्न में कारक होकर 9th हाउस में बैठे हैं, इस तरह की पोजीशन अगर गुरु की हो जाए, इवन लग्न में भी अगर गुरु हो और लग्न में गुरु के साथ जैसे सूर्य की स्थिति हो जाए, तब तो फिर कहना ही नहीं है। आप इकलौते इसी प्लैनेट को मजबूत करिए, यही प्लैनेट आपको आपकी लाइफ में सब कुछ दे देगा। गुरु के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि गुरु प्लैनेट जो होते हैं ना, ये आपको चीज़ें देते तो हैं ही, लेकिन आपको ख़राब चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये एक साथ कई सारी भूमिकाएं निभाते हैं। जैसे एक गुरु होता है ना, टीचर, तो जब वो आप किसी टीचर के सानिध्य में जाते हैं तो वो हर रोल अदा करता है, आपके फादर का भी, आपकी मदर का भी, आपके दोस्त का भी। ज़रूरत पड़ने पर वो फादर की तरह आपको डांटते हैं, ज़रूरत पड़ने में मदर की तरह वो आपको अफेक्शनेट करते हैं, लव करते हैं, प्यार करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आपको भाई की तरह संभालते हैं, दोस्त की तरह सलाह देते हैं। यानी एक गुरु जो है ना, वो ऑलराउंडर है। तो इसलिए सिंह लग्न में भी गुरु कारक होते हैं, बशर्ते गुरु की स्थिति आपको एक बार देख लेनी है। अब अगर बात करें कन्या लग्न, देखिए कन्या लग्न में भी गुरु कारक नहीं होते ना, लेकिन फिर भी देखिए अगेन वही स्थिति आ गई कि 2 केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, एक 4th हाउस के और एक 7th हाउस के। अब इन्हीं दोनों भावों में अगर गुरु बैठे होंगे तो फिर आप ये मत कहिए कि कन्या लग्न है इसलिए गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे, गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। 4th हाउस तो गुरु का उच्च भाव होता है, यहाँ पर गुरु आकर बैठेंगे तो जैसे मैंने कहा, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, इवन हर चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी होंगी लग्जरी, लेकिन वेल्थ वाइज बहुत अच्छी होंगी। ऐसे ही लोग होते हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी बनाते हैं और अपनी दूसरी जनरेशन के लिए भी प्रॉपर्टी छोड़ कर जाते हैं। ऐसे लोगों की जो मदर होती है ना, वो भी बहुत ऐसा माना जाता है कि बहुत पवित्र आत्मा और बहुत सपोर्टिव इंसान का स्पेशल अटैचमेंट होता है अपनी मदर से। अब ये बात अलग है कि दूसरे पाप ग्रहों का प्रभाव 4th हाउस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गुरु 5th हाउस में अगर बैठेंगे और ख़ास तौर पर अकेले बैठेंगे तो ये आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट करने लगेंगे, और नॉलेजेबल होने के बावजूद आप अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल ना कर पाएँ, ये भी आपके साथ होने लगेगा। इसके अलावा गुरु यहाँ पे आपके 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, और कुछ मामलों में 12th हाउस में भी। आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर भावों में गुरु अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं, हर लग्न को ये बोल रहे हैं अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं। देखिए गुरु प्लैनेट को अगर आपको समझना है ना, देन आप थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाइए। अगर आप एक बार ये समझ गए जुपिटर है क्या, तब आपको पता चलेगा कि इस जुपिटर को क्यों ऐसा बोला जाता है, दृष्टि में अमृत है, दृष्टि में अमृत है, जहाँ बैठते हैं बचाते हैं। या आप गुरु को देख लेते हैं कि गुरु अगर आपके जैसे कोई आपका लाइक ऑपरेशन है, या आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्की काम लग रहा है, तो आप तुरंत गुरु को क्यों ढूंढते हैं? हम अपने सेवियर को ढूंढ रहे हैं ना, कि हमें बचाने वाला है ना। ऐसा कि मतलब हम कोई जंग लड़ने जा रहे हैं तो हम एक बार अपने हथियार चेक कर रहे हैं और एक बार देख रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो रहे ना, कि इवन ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे को कुछ हो जाए। तो गुरु जो है ना उसी तरह प्रोटेक्टर का काम करते हैं। कन्या लग्न में गुरु कारक नहीं होते, मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह स्ट्रांग पोजीशन में अगर गुरु बैठे हों, देन आपको किसी से ये नहीं कहना कि अरे तुम्हारे लग्न में तो गुरु कारक नहीं है, 4th हाउस में तब तुम बर्बाद हो गए, या 10th हाउस में तो तुम बर्बाद हो गए, 9th हाउस में तो बर्बाद हो गए। यहीं पर एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि कोई ग्रह किसी लग्न में कारक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वो किसी ऐसे भाव में बैठा है जिस भाव में जनरली वो अच्छा प्रभाव देता है, उस हिसाब से आपको प्रेडिक्शन करनी है। कन्या लग्न के बाद अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट वो लग्न कौन सा है? वृश्चिक लग्न। यहाँ पर गुरु कारक होते हैं इसलिए क्योंकि गुरु 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं। और अगर बात वृश्चिक लग्न की हो रही हो, गुरु आपके लग्न में, 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में और 10th हाउस में, अगर गुरु की पोजीशन इन्हीं भावों में से कोई एक है, तो आप आंख बंद करके सिर्फ इस एक प्लैनेट के दम पे हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। लाइक लग्न में अगर गुरु बैठेंगे तो लग्न से वो अपने दोनों त्रिकोणों को कवर कर लेंगे, और उस त्रिकोण में से एक त्रिकोण में राशि भी गुरु की ही बनी हुई है। यहाँ पर आपको वो बहुत अच्छा, आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत चार्मिंग होगी, दूसरों के ऊपर इफेक्ट डालने वाली होगी, आप इंटेलिजेंट होंगे, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में माहिर होंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा पढ़ाई या कहते हैं ना कोई ऐसी नॉलेज नहीं जो आपको ना हो। ऐसा इंसान किसी भी फील्ड को सीख सकता है, किसी भी फील्ड में नॉलेज गेन कर सकता है और अपने करियर में यूज़ कर सकता है। तो किसी को आपने देखा होगा ना मल्टी टैलेंटेड, इसी तरह के लोग होते हैं मल्टी टैलेंटेड, और इसी तरह के लोग होते हैं जो बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनते हैं या बहुत अच्छे ज्योतिषी बनते हैं। यहाँ पर गुरु जो है ना वो अगर आपके 9th हाउस में बैठे हों तो आप ज्योतिष वगैरह में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। 5th हाउस में अगर गुरु बैठे होते हैं आप एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। 4th हाउस देखिए ये शनि का घर है,
एक सूत्र है जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि जब जो गुरु हैं वो शनि की राशि में बैठेंगे और अगर अकेले हो गए तो वो भाव नाश कर देंगे। तो मेक श्योर कि अगर 4th हाउस में गुरु हैं तो यहाँ पर वो अकेले ना हो। अगर शनि की राशि में हैं और अकेले हैं देन ये आपका भाव नाश करने लगेंगे। अगर इसके अलावा दूसरी कंडीशन है तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 9th हाउस में गुरु बैठे हो तब तो कहना ही नहीं है। 9th हाउस में इकलौते गुरु आपको आपकी लाइफ में सब कुछ दे देंगे, यानी आपके भाग्य के दम पे, आपके लक के दम पे आप जो चीज़ें चाहेंगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 10th हाउस में जाकर बैठेंगे तो एक तो ये 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाकर बैठा है, ऐसे इंसान को उसके करियर में शुरुआती दौर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो अपने बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से अपने करियर को और बेहतर बनाता चला जाएगा। हर दिन उसका जो होगा ना वो अपने करियर में एज अ ग्रोथ के लिए होगा। नए करियर में नई चीज़ें ढूंढ लेगा, समाज में मान पद प्रतिष्ठा ये सारी चीज़ें बना लेगा, लोग उसे जानेंगे और एक बहुत अच्छे आइडियल इंसान के रूप में जानेंगे। तो वृश्चिक लग्न अगला वो लग्न था जिसमें जहाँ पर गुरु एक्चुअली कारक होते हैं और इन भावों में बैठे हो तो बहुत अच्छा पोजीशन उनकी होती है। ये देखिए जो 3rd हाउस है जहाँ पर गुरु की नीच राशि है, यहाँ पर गुरु ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब भी पराक्रम भाव में गुरु नीच राशि में हो, शनि की राशि में हो या पीड़ित हो जाएं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके सामने खड़ी होती है वो ये है कि आपकी लाइफ तो स्ट्रगलिंग हो ही जाती है, उसके साथ साथ अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल आपको साफ तौर पे दिखाई दे जाएगा। और देखिए मैं तो मानता हूँ कि स्ट्रगल वो नहीं है कि जब आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट मिल रहा हो फिर आप बोलें स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट मिल रहा है। स्ट्रगल एक्चुअली उसे कहते हैं जब आप बोलें कि मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, यानी वो इंसान जो मेहनत कर रहा है लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं उसके लिए सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाती है। देन इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा। अगला लग्न जिसके लिए गुरु कारक होते हैं वो है धनु लग्न, क्योंकि यहाँ पर गुरु खुद लग्नेश होते हैं और गुरु की एक राशि 4th हाउस में आती है, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि इस लग्न में गुरु कारक होते ही होते हैं। 2nd हाउस में गुरु की नीच राशि होती है और यहाँ पर गुरु हो पीड़ित हो जाए तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसी भाव से कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखा जाता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को या फैमिली को भी देखा जाता है, आपके आस पड़ोसियों को भी इस भाव से देखते हैं। इसके अलावा आपके बोलने के तरीके को, और मेन सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा आज की डेट में जो चाहिए होता है। तो गुरु अगर 2nd हाउस में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएंगे, जो कि एक्चुअली उनकी नीच राशि है, यहाँ पर हो ही जाएंगे, देन आपको पैतृक संपत्ति, अपने फैमिली मेंबर्स, फैमिली से, वाणी से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और यहाँ से गुरु की एक दृष्टि जो है 8th हाउस में पड़ेगी। हालांकि वो उच्च दृष्टि है लेकिन खुद ग्रह कमज़ोर है, इसकी वजह से वो अपना उच्च दृष्टि का प्रभाव नहीं दे पाता। अब लग्नेश हैं तो इसके अलावा 3rd हाउस में बैठेंगे तो भी अच्छा, पराक्रम को बढ़ा देंगे, इंसान का जो पर्सनैलिटी है वही पराक्रमी हो जाएगी। 4th हाउस में बैठेंगे तो बहुत अच्छा। कहते हैं ऐसे इंसान का जन्म ही ऐसे परिवार में होता है जहाँ पे उसको ईजिली चीज़ें मिल जाती हैं और फिर वो एक का दो खुद बना लेता है। 5th हाउस में जाके बैठेंगे तो मंगल की राशि है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा 9th हाउस में बैठेंगे, बहुत अच्छा है, ये सूर्य की राशि है और सूर्य और गुरु दोनों भाग्य भाव में कारक होते हैं। जब भी किसी भाव में उसी के कारक प्लैनेट की राशि बनी हो और कारक प्लैनेट ही जाकर बैठ जाए देन वो डबल रिजल्ट करने लगता है और यहाँ पर गुरु आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। 10th हाउस में भी गुरु का रिजल्ट आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा और इवन 11th हाउस में भी गुरु आपको बेहतर रिजल्ट करेंगे। देखिए 6ठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में मैंने यहाँ पर इसलिए गुरु को नहीं गिना क्योंकि ये अवभाव मीन्स ऐसे भाव हैं जहाँ पर अगर लग्नेश जाकर बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो स्ट्रगल को क्रिएट करेगा ही करेगा। अब बाकी की चीज़ें आपके अदर प्लैनेट्स देखने के बाद कंफर्म की जा सकती हैं, लेकिन अगर गुरु लग्नेश हैं देन इन भावों में थोड़ा सा परेशानी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगला लग्न जहाँ पर गुरु कारक होते हैं वो है कुंभ राशि, कुंभ लग्न। यहाँ पर गुरु कारक नहीं होते, पहले ही आपको बता दूं, लेकिन गुरु यहाँ पर दो ऐसे भावों के स्वामी होते हैं जो आपको वेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक आपका धन भाव है और आपका एक इनकम का भाव है। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पर गुरु जो हैं वो कारक ना होते हुए भी अगर उनकी पोजीशन अच्छी हो देन ये आपकी वेल्थ को बहुत प्रभावित करते हैं। स्पेशली अगर आपके 2nd हाउस में गुरु हैं तो आपको सोचना ही नहीं है। 11th हाउस में गुरु हैं, दोनों ही तरीके से गुरु आपको अपनी फील्ड में आपके वेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए और संपत्ति के लिए अच्छे रिजल्ट करेंगे। इसके अलावा गुरु आपके 4th हाउस में हो जाएं तो आपका जो धनेश है वो 4th हाउस में जाकर बैठेगा। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में अपने दम पर प्रॉपर्टी बनाएगा, खुद का घर बनाएगा और वो भी मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाएगा। 5th हाउस में जाकर बैठेंगे तो क्योंकि वो 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं तो यहाँ से बैठ के वो अपने ही घर को देखेंगे ही देखेंगे और एक वो भाग्य को भी कवर कर देंगे। तो इसलिए 5th हाउस में भी गुरु के जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर गुरु अगर आपके भाग्य भाव में हो तो इसे महाधनी योग कहा जाएगा। ऐसा इंसान भले ही किसी बहुत गरीब परिवार में भी जन्म ले लेकिन वो अपना जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो आप देखिएगा कि उसकी वो लाइफ में ग्रोथ करने लगेगा। दूसरी एक ये भी चीज़ है कि जो भी हमारे कुंडली में उपचय भाव होते हैं ना, जैसे ये 11th हाउस, इसे उपचय भाव कहा जाता है। उपचय भाव का लॉर्ड जहाँ पर जाकर बैठेगा वो वैसे भी धीरे धीरे आपकी लाइफ में लगातार ग्रोथ लाता ही लाता रहेगा। तो इसलिए 11th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से ऐसे लोगों की इनकम शुरुआत में हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन अपने ज्ञान से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी मेहनत से, अपने कंसिस्टेंसी से ऐसा इंसान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो और इनकम की तरफ बढ़ेगा और प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेगा और उसका जो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी है वो और इन्हेंस होगी, ग्रैंड होगी।
12th हाउस में गुरु की नीच राशि बनी हुई है और मेक श्योर यहाँ पर गुरु ना हो, क्योंकि एक तो वो धनेश है और दूसरा वो लाभेश भी हैं। और नीच राशि में अगर 12th हाउस में जाएंगे तो आपके ही पैसों के ऊपर कोई पकड़ जो है नहीं रहेगी। आप चाहें ना चाहें आपका पैसा उल्टी सीधी जगह खर्च हो जाएगा, ये आपकी इनकम को प्रभावित करने लगेगा। और कई बार आप पैसा ऐसी जगह खर्च कर बैठेंगे जहाँ के बाद में आपको ये महसूस होगा कि शायद मैंने इस जगह पैसा ना लगाया होता तो मैं आज बेटर कंडीशन में होता। तो कई बार इंसान जहाँ पर उसको मना करना है वो मना भी नहीं कर पाता और उसका पैसा ऐसी जगह खर्च हो जाता है जहाँ वो नहीं चाहता कि खर्च हो। और कई अचानक से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी सेविंग्स जो है वो हमेशा प्रभावित होती रहती हैं। कुंभ लग्न है, देखिए शनि की राशि है और शनि की राशि में गुरु स्थान हानि करते हैं, ये बात सच है। लेकिन अगर लग्न में गुरु हैं तो गुरु के साथ कोई प्लैनेट अगर बैठ जाए तो कुंभ लग्न में गुरु का लग्न में बैठना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 3 त्रिकोणों को कवर करते हैं। और मैंने कई ऐसी पत्रिका देखी जिसमें कुंभ लग्न में गुरु हैं लेकिन गुरु के साथ किसी प्लैनेट का कंजंक्शन है और ऐसे गुरु ने बहुत अच्छा रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलता है। अब लास्ट लग्न है और आप भी जानते हैं कि इस लग्न में गुरु कारक होते हैं क्योंकि वो लग्नेश होते हैं और लग्नेश के साथ साथ वो कर्मेश भी होते हैं। 2 केंद्र भावों के स्वामी होकर गुरु यहाँ पर एक्सट्रीम जो है योग कारक प्लैनेट बन जाते हैं। और यहाँ पर गुरु जो है वो आपके एकादश भाव में बस ना जाएं, क्योंकि एकादश भाव में एक तो उनकी नीच राशि होती है और दूसरा ये काम त्रिकोण का भाव होता है, इसलिए स्पेशली नीच राशि में यहाँ पर जाने के बाद गुरु जो है आपको अच्छे रिजल्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके कर्मेश और लग्नेश होके 2nd हाउस में जाएंगे, धन की वृद्धि करेंगे, 3rd हाउस में जाएंगे, पराक्रम की वृद्धि करेंगे, 4th हाउस में जाएंगे तो आपके मदर के साथ या आपकी मदर के हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। आपके लिए प्रॉपर्टी, बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें इंसान आसानी से बना देगा। 5th हाउस में चले जाएंगे तो यहाँ उच्च राशि में होगा, इंसान का इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त हो जाएगा, अपने ज्ञान के दम पे वो कुछ भी कर सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, ज्ञान किसी भी फील्ड में हो सकता है। बुध जो है ना वो बुद्धि के कारक होते हैं, मतलब आपकी बुद्धि कितनी तेज़ होगी, और ज्ञान, फिल्टर्ड नॉलेज ये गुरु दिखाते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर 9th हाउस में, 10th हाउस में और आपके 9th हाउस में और 10th हाउस में गुरु का रिजल्ट, मतलब लग्न में 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस, यहाँ पर गुरु के अच्छे रिजल्ट हों। 11th हाउस में ना हो गुरु तो ज़्यादा बेहतर है। 12वां भाव इसलिए नहीं गिना क्योंकि लग्नेश है, 12वें में, अष्टम में या फिर 6ठे में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लग्नेश होने की वजह से गुरु यहाँ पीड़ित हो सकते हैं और आपको रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है कि जहाँ पर आपको रिजल्ट थोड़े से कम देखने के लिए मिले। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारा लग्न ऐसा है जहाँ पर गुरु कारक हैं लेकिन अच्छी पोजीशन में नहीं है, या हमारा लग्न में कारक नहीं है लेकिन गुरु अच्छी पोजीशन में, हम करें क्या? मैंने जो अभी तक प्रैक्टिकली सबसे अच्छे रिजल्ट देखे हैं वो 2 ही तरीके से देखे हैं गुरु का रिजल्ट लेते हुए। एक तो आप दान करना शुरू कर दीजिए, और दान में भी अगर आप कर सकते हैं तो आप एजुकेशन यानी शिक्षा का दान करिए, ये गुरु को बहुत पसंद है। शिक्षा का दान नहीं कर सकते, फ्री एजुकेशन नहीं दे सकते तो आप मंदिर जा सकते हैं, गुरुवार के दिन गुरुवार का दान कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करिए। इवन अगर आपको कई बार ऐसा लगे कि आपसे जो बड़े हैं वो गलत हैं और उनको उनकी जगह पर टोकना ज़रूरी है, तब भी अपनी बात को ऐसे मत कहिए कि उन्हें खराब लगे। ओल्ड एज जो शेल्टर होते हैं वहाँ पर आप कुछ भी दान कर सकते हैं, आप दान करिए, गुरु इससे बहुत खुश होते हैं। किसी भी मंदिर जाइए, आप डेली बस मंदिर जाइए, 5 मिनट बैठ के वहाँ से आ जाइए, गुरु आपका जो प्लेनेट है वो इसी से स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर गुरु स्ट्रांग हो गए आपके कुंडली में तो आप ये मान के चलिए कि एक ऐसा प्रोटेक्टर है जो आपको हर तरह की परेशानी से बचा रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो ये था वीडियो जिसमें हम लोगों ने जाना कुछ ऐसे लग्न के बारे में जहां गुरु कारक होते हैं, और कुछ ऐसे लग्न के बारे में भी हमने जाना जहां गुरु कारक नहीं होते लेकिन उनकी पोजीशन मायने रखती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कुंडली कौन से लग्न की है और आपकी कुंडली में गुरु कहाँ पर बैठे हैं, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।